भारत में लगभग हर रोज सैकड़ों नई कंपनीज खुलती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, जिनका नाम हमें और आपको पता भी नहीं चलता। राइट। हमें और आपको तो तब पता चलता है जब उनकी टर्नओवर 100-200 करोड़ हो जाती है। 100-200 करोड़ होने के बाद अगर वो कंपनी कामयाब हो जाती है तो हमें पता चलता है, या वो कंपनी भाग जाती है तो हमें पता चलता है नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही है। तो सर मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहा जाए, तो इसका एक बड़ी अच्छी परिभाषा है मेरी नजर में। सैकड़ों परिभाषाएं हो सकती हैं। जो कंपनी आपको वैल्यू फॉर मनी दे रही है, जो कंपनी आपको ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रही है, और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज वैल्यू फॉर मनी है, राइट, वो है असली नेटवर्क मार्केटिंग। और जो आपको वादा कर रही है कि तुम भैया ये ले लो, ये मेरा चश्मा है और ये पता नहीं किस किस ने लगाया था, महात्मा गांधी जी ने लगाया था, ये लो वत्सव आपको दे देता हूं, इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपया, और साथ में 2 मेंबर और बनाओ 1.5 लाख के, गांधी जी का चश्मा उनको भी देंगे, आपको लाख रुपए का चेक मिल जाएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी, प्रोडक्ट और सर्विसेज साथ में होने चाहिए। कोई वादा नहीं होना चाहिए कि यहां सड़कें बन जाएंगी, ना, ऑन द स्पॉट मैंने अभी पैसा दिया, क्या मुझे अभी कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और क्रिप्टो पे आ रहा हूं सर। हाँ जी, हाँ जी। पहली चीज तो क्रिप्टो करेंसी सर देखिए है क्या, यही समझ में नहीं आया। हमने तो करेंसी देखी थी जो नोट आप और हम लेते और देते थे, फिर हमने ये डिजिटल करेंसी देख ली, आप मुझे पेटीएम कर देते थे, मैं आपको कर देता था। अब ये एक ऐसी करेंसी आ गई जो आज तक किसी ने देखी नहीं है, जिसको कि फॉरेन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज ने शायद वैलिडेट कर दिया है, भारत ने इसको वैलिडेट नहीं किया। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जितनी भी इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मैक्सिमम क्रिप्टो के जरिए हो रही हैं। राइट। ये सुनने में आया कि ढेरों क्रिप्टो करेंसीज खुल गई और वो ये बोलते हैं कि तू मेंबर बना, तू मेंबर बना, और वो बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग है। और वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो 200-400-500 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं साइड पे, रातों रात पोर्टल बंद होता है। उसका होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी का भारत में कौन सा ऑफिस है सर, बता सकते हैं वत्स साहब, आप कहीं को देखा हो? वो ऑफिस तो छोड़ो सर, ये नहीं मालूम चलता बहुत बार तो, जैसे हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं जो सबसे पुरानी करेंसी है, तो उसका फाउंडर कौन है ये नहीं मालूम सर। मालूम हो ही नहीं सकता। जिस चीज का कोई ऑफिस नहीं, जिसको कोई हम टच नहीं कर सकते, जिसको वैलिडेट करने के लिए सरकार की कोई एजेंसी नहीं है, आज नेटवर्क मार्केटिंग को वैलिडेट करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर इसको डाला है, राइट सर, जिसके यहां से गाइडलाइन आई है। आज इंश्योरेंस को वैलिडेट करने के लिए IRDA है। हर एक किसी न किसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सरकारी एजेंसी है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसको लेकर कोई सरकारी एजेंसी अभी तक तो नहीं बनी है। अब जो चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, मैं उसका बिजनेस कैसे कर लूंगा सर? राइट, ट्रू। सो इट इज टिल डेट, जब तक भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दे देती तब तक ये पूरे तरीके से इलीगल है मेरी नजर। नहीं, अगर हम लोग ये मानते हैं सर, जी, मान्यता मिल गई जी, मान्यता मिलने के बावजूद जी, ये तो करेंसी है, तो ये MLM का प्रोडक्ट कैसे बन सकती है? सर देखिए, करेंसी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिर ये मनी सर्कुलेशन बन जाएगा। हाँ, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनमें तो एक नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट डाली हुई है, और उस लिस्ट में ये है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, किसी प्रकार से इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं जी। तो मैं अगर ये मान लूं कि भाई कल को क्रिप्टो को इंडिया में मान्यता मिल जाती है, तो उसके बावजूद भी MLM मॉडल में इसको शामिल करना क्या आप सही मानते हैं? सर मैं सबसे बड़ी बात वही है, प्रोडक्ट और सर्विसेज। व्हाट इज योर प्रोडक्ट? मेरा प्रोडक्ट पैसा कैसे हो सकता है? मैं आपको पैसा दे रहा हूं और आप मुझे पैसा दे रहे हैं, इट विल बी अ मनी सर्कुलेशन। पैसा घुमाया जा रहा है, टोपियां घुमाई जा रही हैं, बेटा मेंबर बनाई जा, तेरा चेक लाखों का आएगा, फेसबुक पे डालेंगे और भी फंसेंगे। यही तो हो रहा है सर। तो ये संदेश है उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं इस लालच में आ रहे हैं या इस अट्रैक्शन में हैं, जी जी जी, कि भाई हमें बहुत कुछ मिल जाएगा जी। लेकिन लालच की तो प्रवृत्ति है ना ललित जी? सर प्रवृत्ति तो हम सबकी है। देखिए, हर आदमी रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, रातों रात। हर आदमी तो शायद मैंने गलत बोल दिया, मैक्सिमम लोग है ना, मेहनत करने वाले कम हैं, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को जब प्लान दिखाया जाता है, ये देख 2 4 6 8 और ये क्रिप्टो घूमा और ये डिजिटल करेंसी घूमी और ये तेरा
10 करोड़, ये तेरा 20 करोड़, ये देख बंदे ने कार खरीदी, ये देख ये देख ये देख। वो बंदा कहता है वाह, वो तो मुंह बंद नहीं कर पाता। उसके पास पैसे हो तो हो, नहीं हो तो जेवर बेचेगा, मकान बेचेगा, जमीनें बेचेगा, लगा देगा क्रिप्टो पे, लगा देगा कुछ ऐसी कंपनियों में जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और उसके बाद फेसबुक पर लिखेगा क्या, मैं बर्बाद हो गया। किस वजह से? नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। ओ मेरे भाई, पहचान तो लो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। दैट्स ग्रेट सर, आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी। और हमारा मकसद यही रहता है सर कि जो कंफ्यूजन्स हैं वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं लोगों के दूर हों और लोग सही और गलत डायरेक्ट सेलिंग में फर्क पैदा कर पाएं। जी सर, यहां पर 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, प्लीज। क्योंकि इस टॉपिक पर मैं ज्यादा बोलना चाहता हूं, क्योंकि लोग फंस रहे हैं। राइट सर। और फंस वो लोग रहे हैं जो सीधे साधे लोग हैं, वो लोग ज्यादा फंस रहे हैं। यहां पर फ्रेंड्स मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जब आप आलू खरीदने जाते हो ना, 2-3 दुकानों से पूछ लेते हो भाई रेट क्या है, सब्जी के रेट पूछ लेते हो, लेकिन जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको मिलती है ना, आप 2-3 कंपनियां ट्राई नहीं करते, आप रिसर्च नहीं करते, आप एक ही आदमी की बात को मान लेते हैं, हाँ इसने बोला 1 करोड़ आएगा तो आएगा। भाई साहब, 1 रुपया इन्वेस्ट करने से पहले भी रिसर्च कर लेना, रिसर्च कर लेना। गूगल आपकी जेब में है, यूट्यूब आपकी जेब में है। किस तरह की कंपनियां भारत में लीगल है और किस तरह की कंपनियां लीगल नहीं है, कृपया करके मेरा निवेदन है, क्योंकि हम लोगों की आधी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग में बीत चुकी है और अगली आधी बीतेगी। तो ऐसे में मैं अपने परिवार को बदनाम होते हुए नहीं देख सकता। सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपने लालच में आकर मेरे पैसा इतना गुना हो जाएगा, आप गलत कंपनियों में ना फंसे। सर प्लीज। दैट्स ग्रेट, सुपर सर, थैंक यू सो मच।